अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो जी, आज मेरी तबीयत इतनी डाउन थी, ठीक है। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार व्लॉग तो बनाना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना व्लॉग वगैरह बना रही थी, साथ साथ अपने बिस्तरे वगैरह भी तय कर रही थी। यहाँ पर मैंने कहा पूरा कमरा साफ़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझसे एक हाथ से कैमरा पकड़ो, एक हाथ से काम करो, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं बैठक में आई तो इतनी मज़े की सनलाइट पड़ रही थी ना। यहाँ पर फिर मैं दूसरे कमरे में आ गई थी। दूसरे कमरे का मतलब काम इतना ज़्यादा नहीं होता, बस थोड़ा सा ही होता है, सैंतना वगैरह ही होता है इसका। तो फटाफट से मैंने इसको सैंतना शुरू कर दिया। तो बैठक का मैंने व्लॉग एक बनाया था, लेकिन हर बार की तरह मतलब क्लिप्स में से डिलीट हो जाते हैं, तो फिर मुझे समझ आती है मैं डालूँ या ना डालूँ। तो यहाँ पर पूरे घर का काम वगैरह डन हो गया था, पूरे घर का काम मैंने कर लिया था। और मेरी नेल पॉलिश पे तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये मैंने रात को लगाई थी। तो यहाँ पर गिली सो गई थी, गीला ही था, ये सो गई थी, तो इन नेल पॉलिश को इग्नोर करना। तो मैंने कहा यार फटाफट से अपने लिए पास्ता मैं बना लेती हूँ, ठीक है। घर मतलब हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा सारों की डाउन थी, तो मैंने फटाफट से हम पास्ता वगैरह बॉईल करना डाला। उसके बाद यहाँ पर मैंने चॉपर में ही ना उस प्याज वगैरह डाल दिए थे, ताकि फटाफट से चॉप हो जाए ये लोग। और फिलहाल गैस में सिर्फ वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। तो फटाफट से मैंने इसको बॉईल करने के लिए डाल दिया था। इसके पीछे सारा रेसिपी लिखी होती है, मगर मैं अपनी तरीके से ही बनाती हूँ। तो अगर आप इसमें ऑयल या घी या सिरका वगैरह डाल देते हो तो ये जुड़ती ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने दोनों चीज़ें डाल दी थी इसके अंदर। फटाफट से मैंने कहा ये बॉईल वगैरह हो जाए, तो मैंने कहा फटाफट से मैं अब दूसरा काम कर लेती हूँ। ये एक साथ इतना बड़ा प्याज मतलब नहीं हो रहा था, तो मैंने आधा आधा करके दोनों मतलब डालना शुरू कर दिया था। तब भी नहीं हो रहा, तब भी सही ब्रीक करके डालने पड़े थे मुझे। सो यहाँ पर ये हो गया था, प्याज अच्छी तरह कट गए थे। यहाँ पर हमारा पास्ता भी बॉईल हो गया था। मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को ग्राइंड कर लिया था, और मैंने कहा ऊपर से भी थोड़ी सी डाल दूँगी। यहाँ पर मैं घी डाल रही थी कढ़ाई के अंदर, और साथ में ज़ीरा भी डाल रही थी, क्योंकि ज़ीरा भी मतलब डाल के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सारा कुछ मैंने कटिंग वगैरह कर लिया था, प्याज भी कटिंग कर लिए थे, उसको तो मैंने चॉपर में डाल के कर दिया था। बाकी यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह डाल दिए थे, ठीक है। ऊपर से मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी, और ये मैंने कहा ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। वो सारे मसाले वगैरह मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। फिलहाल और धुआं इतना ज़्यादा आ रहा था ना, मेरा कैमरा भी बार बार ब्लर हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर पास्ता ऐड करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मैंने पास्ता वगैरह इसके अंदर डाला, और अपनी सिस्टर को बुलाया, बहन आओ और चला मेरी व्लॉग पकड़ लो, ताकि मैं फटाफट से इसको सही तरह जो है हिलाऊँ। गाइस लिटरली इतना मज़े की खुशबू आ रही थी, मेरा दिल करता उसी टाइम खा लूँ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसको दम वगैरह भी लगाना था उसमें। उसमें फिर मैंने वो ऐड करने थे, सोया सॉस वगैरह मैंने ऐड किया था, लेकिन ये थोड़ी कम रह गए थे। फटाफट से मैंने ऊपर से और ऐड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें ऐड कर रही थी। उसके बाद मैंने इनको चम्मच हिलाया, उसको 5 मिनट का दम भी लगना था। और किचन की हालत ऐसी बुरी हो गई थी ना, मैं और कोई काम पुठा ना हो। यहाँ पर मेरे से ही सॉस भी गिर गया था थोड़ा सा। फटाफट से फिर मैंने काम करना वगैरह स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने कहा व्लॉग का मतलब काम करके ही सारा जो हूँ व्लॉग बनाऊंगी। यहाँ पे पूरा किचन साफ़ सुथरा करके बर्तन भी धो दिए थे। सो ये लुक देखो मेरे इस पास्ते की, ठीक है। यार मेरा हाथ भी यहाँ पे जल गया था इतने ज़ोर के। फटाफट से ये पास्ते के लुक देखो, पूरा कैमरा एकदम ब्लर हो गया था, मेरा इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था उसमें से, ठीक है। ये देखो यार मेरे पास्ते के लुक तो चेक करो तुम लोग। और इतने मज़े का यार ये बना था, और मैं पहली बार बना रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने मज़े का बनेगा। बाकी मैं सारा कुछ बनाती रहती हूँ, लेकिन पास्ता मैं पहली बार बना रही थी अपने घर में, मतलब खुद पहली बार बना रही थी। और उसके बाद फिर इतने मज़े का बना था जब मैंने खाया। तो इसके अंदर मैंने फिर एग केचप और मायोनीज़ ऊपर से थोड़ी सी ऐड कर दी थी, मतलब हम प्लेटों में भी डाल देते तो मैंने थोड़ी सी ऊपर भी ऐड कर दी थी। और उसके बाद फिर हमने जब खाया ना, टेडी इतने मज़े का बना हुआ था ना, बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। मतलब भूख भी लगी हुई थी, भूख लगी हुई तो हर चीज़ मज़े की लगती है, लेकिन ये पास्ता भी सच में इतना मज़े का बना हुआ था ना, बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। तुम लोग ना घर में ये ट्राई करना है, लेकिन बहुत मज़े का बना था यह पास्ता, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने कहा अब मेहमान भी हमारे घर आ गए थे, गेस्ट आ गए थे, तो फिर यहाँ पर मेरी बहन सिस्टर ने सबको चाय दी। यहाँ पर मैं चाय तो शौक बन के पी रही थी, बैठक में आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे बैठक में बैठ के जो चाय वगैरह पी रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ना। उफ, खाने के बाद थकान के बाद जब चाय मिल जाए ना, तो कितना ही मज़ा आता है, सुकून। तो यही था मेरा ब्लॉग, बाय बाय।